हलाल सर्टिफाइड चाय। जी हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है, जहां देश की सबसे आधुनिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री हलाल सर्टिफाइड चाय परोसने को लेकर काफी बवाल मचाता दिखा। दरअसल ट्रेन में जो चाय यात्रियों को परोसी गई उस पर हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ था, जिस पर एक शख्स भड़क गया। ऐसे में जब रेल कर्मचारी आया तो उसने कहा कि ये वेजिटेरियन चाय है सर। ऐसे में यात्री कहता है कि हमारा सावन चल रहा है, हम घर पर पूजा करेंगे जाकर, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है। ऐसे में रेल कर्मचारी कहता है, सर ये चाय वेजिटेरियन है और आपको वेजिटेरियन चाय दी गई है, सारी चाय वेजिटेरियन ही होती हैं। लेकिन शख्स नहीं मानता और कहता है, हमारी धार्मिक भावनाएं इससे आहत होती हैं, आप स्वास्थ्य सर्टिफाइड चाय लाएं। अब देखिए, इसके बाद यात्री जो है वो अपनी सीट पर शांति से बैठ जाता है और रेल कर्मचारी भी चल जाता है। लेकिन यात्री का ये सवाल है कि आखिर ये हलाल सर्टिफाइड चाय होती क्या है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। तो चलिए आपको बता ही देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी एक्सप्लेनर। मॉनसून कहर बरपा रहा है, जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। तो देखिए, जिस तरह हिंदू मान्यताओं में शाकाहारी और मांसाहार भोजन को लेकर कई विचार हैं, इसके अलावा प्याज लहसुन से लेकर जैन संप्रदाय की भोजन को लेकर अपनी अपनी सबकी मान्यताएं हैं। ठीक उसी तरह मुस्लिम धर्म में भी खान पान को लेकर कई मत हैं। इसी में एक है हलाल और झटका। मुस्लिम धर्म में हलाल मांस को खाने की अनुमति है, लेकिन झटका मांस को लेकर मनाही है। इन दोनों मांस का निर्धारण जानवर को काटने के तरीके से तय होता है। इसलिए मुस्लिम आबादी वाले देशों में यदि किसी कंपनी को खाने पीने का सामान को बेचना होता है तो वो हलाल सर्टिफिकेशन लेती है। हलाल सर्टिफिकेशन असल में एक गारंटी है कि उस खाने पीने की वस्तु को मुस्लिम शरिया कानून के हिसाब से बनाया गया है। इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। उसमें ऐसे किसी जानवर या उसके बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिसे इस्लाम में हराम माना जाता हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर भारत में हलाल सर्टिफिकेशन करता कौन है। तो देखिए, आमतौर पर हलाल सर्टिफिकेशन मीट और नॉन मीट दोनों ही तरह के प्रोडक्ट्स के लिए होता है, यानी कि 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट के लिए भी हलाल सर्टिफिकेशन लिया जा सकता है। इससे पता चलता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में इस्लाम में हराम जानवर समेत किसी भी एनिमल बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। भारत से बड़ी मात्रा में फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट सिंगापुर, मलेशिया, खाड़ी देश और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में होता है, जहां बड़ी संख्या में इस्लामिक आबादी है। ऐसे में भारत की अधिकतर कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेशन करवाती हैं। भारत में कई थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट मीट और नॉन मीट प्रोडक्ट्स के लिए हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं। इसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट प्रमुख है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी मैंने हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में बातें तो कह दी, लेकिन वंदे भारत में परोसी गई चाय वो क्या थी। तो देखिए, वंदे भारत ट्रेन में जो यात्री को चाय परोसी गई वो एक चाय प्रीमिक्स पाउडर था। आमतौर पर इस तरह के चाय कॉफ़ी प्रीमिक्स में दूध का पाउडर, चाय या कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट और शुगर पाउडर होता है। गर्म पानी में घोलकर इसे इंस्टेंट चाय और कॉफ़ी बनाई जा सकती है। इस पर हलाल सर्टिफाइड लिखे होने का मतलब है कि हिंदू आबादी के साथ साथ मुस्लिम आबादी के लिए भी ये चाय इस्लामिक नियमों के अनुरूप है, यानी इस चाय से उनकी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचेगी। तो देखिए, ये थी सारी हलाल सर्टिफिकेशन की कहानी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो कस्टमर ने बात कही कि हलाल सर्टिफाइड की तरह क्या कोई स्वास्थ्य सर्टिफिकेशन भी आना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए और एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहें इंडिया टीवी एक्सप्लेनर्स।